होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। गाइस हम लोग एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने कर ली थी, हम लोग डिटरमिनेंट कर रहे थे ना, तो उसकी जगह हम लोगों ने 4.1 की थी और आज हम लोगों को करनी है एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में क्या है। गाइस हम लोगों ने जब 4.1 की थी तो उसमें हम लोगों ने कोई भी अगर डिटरमिनेंट दिया होता था, कोई भी सारणी दी होती थी तो हम लोग को उसका सिंपल सा खोल करके उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। सब पहली बात तो अगर कोई भी डिटरमिनेंट कोई भी सारणी दी हुई हो, जैसे मान लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड ई क्यू आर, ऐसी कोई भी मतलब डिटरमिनेंट्स हमको दे रखा है, कोई भी सारणी हमको दे रखी है। अगर हम लोग R1 टेंस टू, अगर हम लोग को सॉल्व करके, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट सॉल्व किया और हमको उसको छोटा करना है, सॉल्व करके हल करना है, छोटा करना है, तो हम लोग अगर R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करते हैं या R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करें, कुछ भी करें मतलब, तो हम लोग की जो सारणी जो हमारी डिटरमिनेंट होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हम लोग सारणी को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल हमारा होता है कि अगर हम लोग कोई भी रो या कॉलम को, ठीक है, रो या कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो भी सारणी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हाँ एक माइनस का चिन्ह जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है बस। अगर हम लोगों ने C1 C2 को आपस में एक्सचेंज किया, C1 को इधर कर दिया और C2 इधर कर दिया, तो सिर्फ क्या होगा, माइनस का चिन्ह क्या आएगा, आगे आएगा। और अगर वापस हम लोगों ने C2 मतलब कि जो हमारा ये हमारी यहाँ पर आ गई C2 बन गया ना, तो C2 को C3 के साथ वापस एक्सचेंज कर दिया तो फिर से एक माइनस चिन्ह बाहर आएगा, तो वापस मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो भी हमारे डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरी बात हमारी होती है कि अगर दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, दो रो दो कॉलम, ये दोनों कॉलम है ना हमारे, दोनों कॉलम आपस में क्या है, बराबर है, तो जो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसलिए अगर दो रो या दो कॉलम, ठीक है, आपस में अगर बराबर हैं तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, 0 आएगी, वो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये कुछ रूल्स है गाइस, तो इनको याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए दे रखा है हम लोगों को एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ठीक। हमें इसकी इक्वल टू 0 ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी, तो हमको 0 प्रूव करना है। तो हम सिर्फ किसको लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे और RHS हमको प्रूव करना है ना। तो चलिए लेके चलते हैं। LHS हमारा दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ओके। अगर हम लोग दो कॉलम को अगर इक्वल बना ले तो जो पूरी मतलब कि जो हमारी डिटरमिनेंट दे रखा, जो हमारी सारणी दे रखी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कॉलम है, अगर हम लोग कर दें C3 माइनस C2 कर दें तो ये ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा ना। तो ये और ये हमारी रो जो कॉलम होगी हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना। तो कर दीजिए, देखिए कैसे करेंगे। C3 टेंस टू C3 माइनस C2, ठीक है, करिए।
C3 को चेंज करना है ना, C3 को C3 माइनस C2 करना है, मतलब इस रो इस कॉलम को हमें इसके साथ क्या करना है, माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, देखिए x प्लस ए माइनस ए हो जाएगा और y प्लस बी माइनस बी हो जाएगा और z प्लस सी माइनस सी हो जाएगा। तो सी सी कैंसिल, बी बी कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, राइट। इस पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। हमारी जो दूसरा कॉलम है C2 है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ हमको क्या करना है, C3 करना है, क्योंकि हमने क्या किया है, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2 किया है, राइट। तो हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड। आया समझ में? अब देखिए ये और ये दोनों रो क्या है, बराबर है, राइट ना। हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पर C1 इज इक्वल टू C3। इट मीन्स जो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। सारणी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। हमने बताया था आपको, अगर दो रो या दो कॉलम अगर आपस में बराबर है तो उनकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इस सारणी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। C1 इज इक्वल टू C3 है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, चलिए देखते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, a माइनस का b, b माइनस c और क्या है, c माइनस का a। इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है, राइट। क्या ये माइनस का b माइनस का c माइनस का a b माइनस c। तो ये हमारी सारणी दे रखी है, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो कुछ ऐसा करिए कि दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाएं, या फिर इसको छोटा कर लीजिए, सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 कर देंगे। ये हमारी R1 है, ये रो है ना, तो ये हमारी R2 है, दूसरी रो है हमारी। तो ये R1 प्लस R2 कर दीजिए, करिए R1 प्लस R2। क्या होगा, a माइनस का b प्लस का b माइनस का c, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस का c, ठीक। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, b माइनस का a। यहाँ क्या हो जाएगा, ये a कैंसिल होगा, c माइनस का b बचेगा, ठीक। इसे रब कर दीजिए, b माइनस का c माइनस का a, c माइनस का a माइनस का b, और यहाँ हो जाएगा a माइनस का b और b माइनस का c, ठीक। LHS लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, RHS, ओके। ये हमारा LHS था, हमने किया R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 के साथ R2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मिला हमको a माइनस का b, b माइनस का c माइनस का a, ठीक। अब देखिए ये कुछ कुछ सेम लग रहा है, बस हमारे पास क्या थोड़ी सी कमी है, सिर्फ माइनस की। माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, इधर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से क्या करिए, माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का a माइनस का c माइनस का a, ठीक है। इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस का a। इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b, ठीक। इससे भी कॉमन कर लेंगे, माइनस का b माइनस c, हाँ, ठीक। माइनस चिन्ह कॉमन किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है।
अब ये जो माइनस है इस पूरी रो में है, जिससे माइनस क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो बाहर आ जाएगा माइनस का, अंदर बचेगा सी माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, ठीक है, बी माइनस सी माइनस का ए और ए माइनस बी, और क्या बचेगा सी माइनस का ए माइनस का बी माइनस सी, ठीक है। देखिए ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों रो हमारी क्या है, बराबर है, लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R3, राइट ना, R1 इज इक्वल टू R3, तो सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। मैंने बताया था आपको कोई भी रो या कॉलम अगर आपस में, दो रो या कॉलम आपस में बराबर है तो क्या होगी, पूरी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या दे रखा है हम लोगों को, 1 BC CA और AB, ठीक, AB प्लस C, या फिर दे रखा है हम लोगों को BC प्लस A, C ब्रैकेट में C A प्लस B। ये क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, ठीक है। ठीक, अब इसे भी अगर ना सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे, अगर हम लोग कर दे R1 माइनस R2 कर दे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, जरा एक डिटरमिनेंट हमको 0 मिल जाएगा। 0 बनाने जरा क्वेश्चन क्या करिए कि अगर मतलब कि अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग 0 बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स हमारे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 हो जाएंगे तो जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हमको सामने दिख रहा है, अगर हम लोग ना R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, R1 एक कंपोनेंट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है, करिए। तो अगर R1 माइनस R2 हम लोग क्या लिखना, यहाँ पर देख लीजिएगा 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, फिर हम लोग करेंगे BC माइनस का CA, ठीक, तो इधर से C कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हम लिखेंगे B माइनस का A, ओके। सिर्फ R1 चेंज होगा, R2 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। हम लोग R1 कर रहे हैं, ठीक है, और अगला देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस का AC, ठीक। अब इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, BC माइनस का CA है, CB, ये हो जाएगा ना। अब देखिए इसका अगर माइनस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस में है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, AC माइनस का BC, ये बचेगा हमारे पास, C कॉमन कर लेंगे तो A माइनस का B बचेगा सिर्फ, ठीक, ये आएगा। तो हम लोगों ने इसको यहाँ सॉल्व कर लिया, 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा, ये मिलेगा हमको C ब्रैकेट में B माइनस का A, और ये हमारे पास क्या मिलेगा, C ब्रैकेट में A माइनस का B, आया समझ में, 1 CA B
सी प्लस ए, 1 ब्रैकेट में ए बी सी। ओके, अब ये कंपोनेंट हमारा 0 हो चुका है। अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, सीधे डिटरमिनेंट को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसलिए हमने वीडियो में जब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की थी तो डिटरमिनेंट को सीधे सॉल्व करना, उसकी वैल्यू निकालना हमने बताया था आपको। तो अब इसको हम लोग सीधे सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए किसी भी एक रो या कॉलम को लेके चलते हैं, हम लोग इसी को लेके चलते हैं क्योंकि इससे लेने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम कम होगी। 0 है, ठीक। अब देखिए अगर 0 होता है तो ये वाली रो और इसके सामने का ये कॉलम कट हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये करते हैं ना। तो देखिए अगर बाहर 0 है तो अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हो, कुछ भी हो, बाहर अगर 0 है तो पूरा अंदर का क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमारा कंपोनेंट क्या है, 0 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे 0 हो जाएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा पूरा क्या है, 0। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लेते हैं सी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी माइनस का ए। माइनस क्यों लिया, हमने बताया था आपको, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, अल्टरनेट क्रम में चलते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेट में चलते हैं। ये प्लस था हमारा, तो ये हमारा किसमें आया, माइनस में आया, समझ में आया। अब ये पूरी रो तो हमारी कट हो जाएगी, इसके सामने कॉलम भी कट हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस करते हैं हम लोग, क्योंकि ये हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कराइए, क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, ये आएगा ना, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, बी सी माइनस बी सी प्लस का बी ए, ठीक, अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको लेंगे, ये हमारा किस में आएगा, प्लस में, प्लस का सी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं डायरेक्ट, सी ए माइनस का बी लिखते हैं, सी ए माइनस का सी बी, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम कट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बी माइनस का सी ए, ठीक है। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो सी का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सी बी माइनस का सी ए आएगा, सी बी माइनस का सी ए, ठीक। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा 0 हो गया, इसको हटा दीजिए, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अभी बाहर ही रहेगा, ठीक। इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा सी स्क्वायर ए बी, ठीक। और प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास, एक चीज यहीं पर ओपन कर लीजिए गाइस, देखिए ये और ये आपस में क्या हो रहा है, हमारे कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो इसको यहीं कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया ना। अब देखिए इसका हमने मल्टीप्लाई कराया तो सी स्क्वायर ए बी आया, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ कराएंगे, ठीक है। ये माइनस में है, अंदर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, सी ए बी का स्क्वायर, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करेंगे तो आएगा माइनस का सी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक। अब ये भी हमारा माइनस में है ना, ये अंदर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बाहर था, ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे, प्लस का बी सी ए का स्क्वायर, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी सी, ठीक। इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का ए सी बी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ए बी, ठीक है। ये मिला हमको सी स्क्वायर ए बी। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ ओपन करना है, ये हमारा माइनस में है ना, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक। इधर हम लोग कर इधर ये माइनस का चिन्ह ना, इसका मल्टीप्लाई कराइए अंदर माइनस का, तो
हो जाएगा हमारे पास माइनस सी स्क्वायर ए बी, ठीक है, माइनस का सी ए बी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस सी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस का बी सी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रखेंगे प्लस ए स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक, माइनस ए सी बी का स्क्वायर, ठीक, प्लस सी स्क्वायर ए बी। अब देखिए क्या कट रहा है, सी स्क्वायर ए बी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बी स्क्वायर कहाँ मिलेगा, बी स्क्वायर ए सी वेट गाइस, ये तो हमारा माइनस का था ना, देखिए ये माइनस का था, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये माइनस का था, सी स्क्वायर बी सी बी का मल्टीप्लाई हम लोग ने बी ए के साथ कराया, बी ए हमारा किसमें था, माइनस में था, ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर सी ए माइनस का आएगा। अब जब हम लोग अंदर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक, ये हमारा कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा हमारे पास, सी ए का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर बी सी, ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ जीरो, ठीक, समझ में आया गाइस। तो माइनस चिन्ह का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कुछ भी नहीं करना था, हमने सिर्फ r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 किया और बस शांत को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इजिली ओपन कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई ओपन करने में, और हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS, अंडरस्टैंड। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा बड़ा है लेकिन चलिए करते हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट करेंगे हम लोग। इसको दे रखा है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, इसको रख कर दो, ठीक है, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, 2 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हम लोगों को 2 इज इक्वल टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको हम लोग छोटा करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, करिए r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2, फटाफट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 करिए, तो r1 और r2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस, गाइस हम लोग r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 करेंगे तो मतलब सॉल्व तो हो जाएगा इस मेथड से, लेकिन आई थिंक हमको लगता है इससे बहुत बढ़ा जाएगा। एक और रूल होता है हम लोगों का, डिटरमिनेंट जब हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए ये जो हमारा दे रखा है a प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, दो सारणी भी बना सकते हैं दोनों, क्योंकि हमको दे रखा है a प्लस बी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सब में हमको प्लस लगा हुआ, तो हम इसकी क्या दो सारणी बना सकते हैं। ये मेथड देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा इस मेथड में, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा जाएगा और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी लेकिन लेंथी हो जाएगा। इससे हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 2 स्टेप में देखिएगा। ये हमारा देखा है a प्लस बी, ठीक है, इसको हम लोग दो सारणी में तोड़ लेते हैं, बना लेते हैं, कैसे करेंगे, बी सी ए लिखा, सबका पहला जो मतलब कंपोनेंट है वो हम लोग लिख लेंगे, पहला
ए बी सी, इसका लिखेंगे क्यू आर पी, क्यू आर पी, ठीक, वाई जेड एक्स, प्लस, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी ए बी, अगला क्या लिखेगा, आर पी क्यू, जेड एक्स वाई, ठीक। हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि अगर हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो भी पहली रो पहला कॉलम पहले कॉलम के साथ ऐड होगा और दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के साथ ही ऐड होगा। ऐड है इसलिए हम लोग को चेंज मतलब कि अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको अलग करके दो साइड बना ली, ठीक है, दो टर्म बना लिए। और हाँ LHS लेके चल रहे हैं गाइस, ठीक। और RHS हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हमने अभी आपको एक रूल बताया था कि अगर दो मतलब कि रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ माइनस चिन्ह बाहर आता है, बताया था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रो और इस रो को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। R1 टेंस टू R2 करेंगे, सॉरी R2 टेंस टू R3, ठीक। दोनों में यही करेंगे, इसमें भी हम लोग यही करेंगे। आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो सिर्फ क्या निकल जाएगा, माइनस चिन्ह हमारा सिर्फ बाहर आ जाएगा, एक माइनस चिन्ह हमारा बाहर आ जाएगा ना। इसको आपस में चेंज कर दीजिए, ऊपर वाले में कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चेंज करिए इसको, तो जाएगा ए पी एक्स, नीचे आ जाएगा सी आर जेड, आया समझ में, प्लस माइनस का चिन्ह इसमें ही बाहर आएगा, ओके। ये आपस में चेंज हो जाएंगे। वेट, इसमें हम लोग R2 R3 ना करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले R3 R2 R1 और R2 करते हैं चेंज। हमको ए को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर लेते हैं R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इस रो को आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो भी माइनस चिन्ह हमारा क्या आएगा, बाहर आएगा, तो ए पी एक्स, ठीक। और सी हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सी आर जेड बी क्यू वाई, है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी, हमें ए ऊपर ले जाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 को अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक। कर दीजिए, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस और माइनस, दो माइनस बाहर आएंगे हमारे, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक बार जब इंटरचेंज किया तो माइनस बाहर आया, अब दोबारा इंटरचेंज करना है तो भी एक माइनस बाहर आएगा, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हम माइनस हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था कि माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया हमारे, प्लस हो गए। और ये हम लोग चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है। देखा ना गाइस, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, R3 और R2 को, अब इसमें R3 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, R3 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, इसमें भी एक माइनस बाहर आएगा ना, तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस बन जाएंगे। तो प्लस कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ए पी एक्स, दिख रहा है ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है। तो ये देखिए ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना गाइस, क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। अब देखिए ये दोनों डिटरमिनेंट हमारे क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है ना, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है वही इस डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है, दोनों डिटरमिनेंट हमारी सेम हो गई, हमने सेम कर ली। अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड,
इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करके क्या लिख दिया हम लोगों ने 2ABC PQR XYZ। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने LHS क्या है हमारा 2ABC PQR XYZ, और RHS भी हमारा क्या है, सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आया समझ में? इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, 2 स्टेप में हमारा हो गया। और हम लोग अगर चाहते तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, बस दिखाना पड़ता कि R1 इंटरचेंज R2 करना पड़ता और R1 इंटरचेंज R2। ठीक, ये दिखाना जरूर पड़ेगा। ठीक, अगर हम लोग पेपर में करेंगे तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हमने किसको किसको इंटरचेंज किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। तो गाइस आई होप आप सबको मजा आया हो। गाइस पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।